मैंने आपके सारे फेवरेट यूट्यूबर से पूछा कि उनकी फेवरेट मार्वल मूवी कौन सी है और ये रहे रिजल्ट्स। Okay, so my favorite MCU movie is Avengers Infinity War because not only did it tell the perfect villain story for Thanos, but it also gave us the first real loss that we'd ever seen in a comic book movie. You throw another moon at me, and I'm gonna lose it. There's never really been a cliffhanger like it since, or even before, and watching Thanos carry out the snap was a complete gut punch, especially because we'd spent the last 2.5 hours desperately hoping that the Avengers would stop him. Thanos made one hell of an entrance and one hell of an exit, and overall it's my favorite MCU movie. हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आर्यन फ्रॉम एजी मीडिया न्यूज़ और सचिन भाई ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आपकी फेवरेट एमसीयू मूवी कौन सी है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। देखो, जो मार्वल्स के डाई हार्ड फैंस हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके लिए हर एक मूवी फेवरेट है। और कह सकते हो कि एक फेवरेट मूवी होने का मतलब है कि आपको उस मूवी को देखने के बाद हमेशा गूज़ बम्स आएँ या फिर आपकी कोई मेमोरी उस मूवी से जुड़ी हो तो वो आपकी फेवरेट बनती है। पर एमसीयू में मूवी मेरी सभी फेवरेट हैं। फिर भी मल्टीवर्स के बाद इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही था कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ मेरी फेवरेट मूवी कौन सी है। बात करी जाए मेरी जो फेवरेट मूवी है, जिसको देखकर मेरे को अपना बचपन याद आ जाता है, गूज़ बम्स आ जाते हैं और मेरे को एक मोमेंट याद आ जाता है जो कि मेरे को इमोशन कर देता है कि हाँ यार, ये मेरी पहली मार्वल की मूवी है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की, जो कि साल 2002 में रिलीज़ हुई थी, टॉबी की। उस मूवी को देखता था जब भी मैं, तो मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाते थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ये कोई कैरेक्टर है मार्वल्स का, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। जब मैं मूवी देखता था, टीवी पर आती थी, जब उस टाइम में HBO Max आता था, तो उस टाइम पे जब वो मूवीज़ आती थी तो मैं कुर्सी पे चुपचाप से बैठता था। मम्मी ऐसे पोछा लगा रही होती थी, मैं टांगे ऊपर करके बैठ जाता था और जब तक वो मूवी ख़त्म नहीं हो जाती थी मैं कुर्सी से हिलता भी नहीं था। तो आज भी अगर कभी भी मूवी वो टीवी पे आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे को वो मोमेंट याद आ जाता है। तो हाँ, मेरी एमसीयू और सोनी की जो फेवरेट मूवी है वो है स्पाइडरमैन पहली वाली। और उसी के साथ बस मैं क्या ही कहूँ, वो मूवी मेरी ऑल टाइम अब तक की फेवरेट मूवी है। भले कितनी भी स्पाइडरमैन मूवी आ जाए, पर वो मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। तो यार, मेरी फेवरेट एमसीयू मूवी है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, और इसके साथ ही में आप कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को भी काउंट कर सकते हो। इन्फिनिटी वॉर पूरे एमसीयू की सबसे सीरियस मूवी लगती है मुझे, और इसका जो स्क्रीन प्ले है ना, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा था। मतलब एक साथ इतने सारे कैरेक्टर्स को और अलग अलग स्टोरीज को जो दिखाया गया था ना, वो काफी बढ़िया था। I understand my child better than anyone. Today I lost more than you can know. और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जो CGI और VFX है ना, उसका यूज बहुत ही कम हुआ था और लाइव एक्शन ज्यादा दिखाया गया था। इस वजह से वो मूवी है ना, बहुत ही रॉ फील होती है। Bucky? Who the hell is Bucky? एक सुपर हीरो मूवी कम और एक स्पाई एक्शन थ्रिलर ज्यादा लगती है, इसीलिए ये दोनों मूवीज जो है वो मेरी फेवरेट रहेंगी। मेरी फेवरेट मार्वल मूवी ऑफ कोर्स कैप्टन मार्वल है। मेरी फेवरेट मूवी ऑफ कोर्स जो है वो एवेंजर्स एंड गेम है। क्यों? क्योंकि यार देखो, पहली बात तो उस मूवी के अंदर मैं आयरन मैन था, इसलिए वो मेरी फेवरेट मूवी है, आपको सबको मालूम है। उसके अलावा लास्ट टाइम हमने सारे एवेंजर्स को साथ में उसी मूवी में देखा था, तो मूवी जो है वो इमोशनली जो है वो अटैच हो चुकी है मेरे से। उस मूवी में जो इमोशन सीन थे, टोनी स्टार्क का हावर्ड स्टार्क से मिलना और जितनी भी चीजें थी, इतनी सारी चीजें उस मूवी में के अंदर में हुई थी। आयरन मैन की डेथ, इस वजह से वो मेरी फेवरेट मूवी है अभी तक की एमसीयू में। एंड मैं और कोई मूवी को चूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस लेवल की स्टोरी जो है वो अभी हमें किसी मूवी में नहीं दिखाई गई है, फ्यूचर में चल के दिखाई जाएगी। लेकिन चलो, इसलिए ये एवेंजर्स एंड गेम जो है वो मेरी फेवरेट मूवी थी है। वैसे आधी वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, क्योंकि जब आप लाइक करोगे तो यूट्यूब को पता चलेगा कि एक अच्छी वीडियो मैंने बनाई है। तो इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, गिव अ लाइक। ये
फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज सचिन के चैनल पर यही बताते हुए इस वीडियो के टाइटल के हिसाब से कि मुझे एमसीयू के यूनिवर्स में सबसे अच्छी सुपर हीरो की फिल्म लगती कौन सी है। हालांकि ये ऑप्शन नो वे होम फिल्म से बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, क्योंकि इसमें टॉबी मैगवायर से लेकर एंड्रू गारफील्ड तक की स्पाइडरमैन की फिल्म भी शामिल होती है, जिसमें अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए तो मैं अब भी अपनी लिस्ट में सैम राइमी की स्पाइडरमैन की 2 फिल्म ही रखूंगा, क्योंकि मेरी नजर में वो फिल्म एक बेस्ट सुपर हीरो सोलो फिल्म है जिसे अब तक किसी भी दूसरी सुपर हीरो की सोलो फिल्म ने बिल्कुल भी टक्कर नहीं दी है। लेकिन फिलहाल तो वो टॉपिक बिल्कुल ही अलग है जिस पर फिर कभी बात हो सकती है। इसलिए अब एमसीयू की सीधी टाइमलाइन पर आए तो आप लोगों की तरह मेरी भी सबसे फेवरेट फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स की आयरन मैन ही मानी जाएगी, जिसके अब अगर पीछे की रीजन की बात करें तो फिल्म को सोलो रखकर जो एमसीयू वालों की तरफ से ट्रीटमेंट उस फिल्म को दी गई थी वो खास करके कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन थी, और हाँ उसकी अलग से ओरिजिन भी, जिन सभी का बैलेंस उस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से बनाकर एक काफी शानदार सी आयरन मैन की फिल्म को प्रेजेंट किया गया। Truth is, I am Iron Man. वो भी उस टाइम पर जिस वक्त ज्यादातर तो लोग आयरन मैन के कैरेक्टर को उतना भी ज्यादा नहीं जानते थे। ऊपर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर जिनके पहले उस फिल्म में टॉम क्रूज होने वाले थे, ऊपर से रॉबर्ट डॉनी जूनियर की भी परफॉर्मेंस ने उस कैरेक्टर में इतनी ज्यादा जान डाल दी कि लोग आयरन मैन में सिर्फ उन्हीं के कैरेक्टर को देखना चाहते हैं, बाकी दूसरे किसी भी एक्टर्स को नहीं। लेकिन अब ये सिचुएशन मल्टीवर्स के आने के बाद बदली है, जिसमें अब फैंस की तरफ से दूसरे रोल की डिमांड अगर किसी दूसरे मल्टीवर्स में किसी दूसरे एक्टर्स को लेकर की जाती है तो वो नाम टॉम क्रूज का निकल कर आता है, जो एमसीयू वालों की यानी कि केविन फेगी की सबसे पहली पसंद थे। लेकिन जो भी हो, रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस कैरेक्टर की जर्नी स्टार्ट से लेकर एंड होने तक बहुत ही शानदार निभाई है, जिसमें उनकी पहली फिल्म ही उनकी एक ऐसी सोलो सुपर हीरो फिल्म है जिस ट्रीटमेंट को एमसीयू वाले इतना ज्यादा भूल गए थे कि अब जाकर मून नाइट में उन्हें याद आया है कि असल में सुपर हीरो की सोलो मूवी और उनके कैरेक्टर को कैसे डेवलप कर लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, क्योंकि जितने ज्यादा कम रेफरेंस होंगे, खास करके वो भी एमसीयू जैसे ब्रॉड यूनिवर्स के, तो उतनी ही ज्यादा आसानी लोगों को फिल्म देखने में होती है, और हाँ उस कैरेक्टर की पूरी जर्नी को समझने में भी। बाकी रेफरेंस के तौर पर अगर चीजें काफी ज्यादा कम दिखाई जाए तो इससे फैंस के दिमाग पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता और उनकी तरफ से ज्यादा थियरी भी निकल कर नहीं आएगी। लेकिन अब एमसीयू वाले इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जहां से पीछे भी नहीं आया जा सकता है। लेकिन फिर भी मून नाइट एक अच्छा खासा ऑप्शन है जिस पर चलते हुए एमसीयू वाले अगर अपनी बाकी के पूरे प्रोजेक्ट को इसी तरीके से बनाएंगे तो आई होप आयरन मैन की तरह बाकी दूसरी सोलो सुपर हीरो की फिल्में भी काफी ज्यादा अच्छी बनकर निकल कर आएगी। लेकिन अभी के लिए तो मेरी तरफ से ऑप्शन आयरन मैन 1 फिल्म का ही रहेगा, जिसे लेकर मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी है। बाकी बच्चे सचिन भाई, तो आप उनका भी सजेशन ले लीजिए, और हाँ बाकी दूसरे क्रिएटर्स का भी। सुपर हीरो मूवी है इन्फिनिटी वॉर, और इसके फेवरेट होने के रीज़न ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर मेरा रीज़न ये है कि मैं कई टाइम से इस मूवी के आने से पहले कई टाइम तक इमेजिन करता था कि स्टार लॉर्ड जब आयरन मैन से मिलेगा तो कैसा इंटरेक्शन होगा, या आयरन मैन जब पहली बार थानोस के सामने आएगा तो कैसा इंटरेक्शन होगा। Stark, you know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. इवन डॉक्टर स्ट्रेंज का आयरन मैन से मिलना, वो कैसा इंटरेक्शन होगा। तो ये सारे इंटरेक्शंस की वजह से मैं हमेशा सोचता था, और उन सारे इंटरेक्शन को पूरी तरह जस्टिफाई किया गया इन्फिनिटी वॉर में, तो इसलिए इन्फिनिटी वॉर मेरी फेवरेट फिल्म है। ऊपर से थॉर की ज़बरदस्त एंट्री को कोई कैसे भूल सकता है, तो इन्फिनिटी वॉर मेरी फेवरेट फिल्म है। हेलो, मैं हूं प्रशांत सुपर इंडिया से, एंड एमसीयू में मेरी जो फेवरेट मूवी है वो है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। एंड इसका रीज़न ये है कि ये मूवी ना एमसीयू के स्पाई, एस्पियोनेज एंड इंटेलिजेंस डेप्थ को दिखाई थी। इसी में हमने पहली बार शील्ड को डेप्थ में जाना, उनके वर्किंग प्रोसीजर को भी देखा, उनके स्ट्राइक यूनिट्स, सेक्रेटरी पियर्स तक से मिले जो अपने फ्यूरी से भी सीनियर था, एक वर्ल्ड व्यू को देखा, एंड बाकायदा हाइड्रा के वर्ल्ड ऑर्डर के नए विजन को भी जाना। एंड इन सभी पे इस मूवी की जो सबसे एडवांटेज वाली पॉइंट थी वो थी इसके फाइट सीन्स। भाई साहब क्या ही कमाल के थे सारे। वो कैप्टन और बकी का हाईवे फाइट सीन है ना, आज भी गूज बम्स देते हैं। सो ओवरऑल ये बहुत ही बैलेंस्ड मूवी थी, ऐसा मेरा मानना है। जब सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि फेवरेट एमसीयू मूवी के बारे में बताना है, तो पता नहीं क्यों विंटर सोल्जर ध्यान में आई थी, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। लेकिन एक मूवी जिसको मैं नॉमिनेट करना, मतलब नॉमिनेट क्या होता है, मेरी जो थोड़ा बहुत सोचने के बाद फेवरेट मूवी मुझे लग रही है इस टाइम पे, तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। रीजन सिंपल है, इतनी सारी मूवी से बिल्डअप दिया जा रहा था, थानोस आ रहा है, थानोस आ रहा है, थानोस आ गया, और वो जो विलन है ना भाई, गजब। उस विलन के कारण, मतलब एक वो बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट मूवीज में से एक है। और उसके बाद
अपने हीरोज की टीम, गार्डियंस वगैरह सब साथ में मिलते हैं, इतनी मेहनत से लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। That you never once used your greatest weapon. Avengers Infinity War, favorite movie. Hey guys, तो मेरी फेवरेट एमसीयू मूवी होगी स्पाइडरमैन नो वे होम, और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्चुअली 3 रीजंस है। टोबी भैया, एंड्रू भैया, टॉम भैया। और इस पिक्चर ने ऐसे इमोशंस निकाले थे कि किसी पिक्चर ने आज तक मेरे ऐसे इमोशंस नहीं निकाले। और अगर आप इस मूवी को एमसीयू में कंसिडर नहीं करते हो तो फिर उसके बाद मेरी दूसरी फेवरेट एमसीयू मूवी आएगी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। तो लोग, मेरी पर्सनल फेवरेट मार्वल मूवी को मैं सिविल वॉर का नाम सबसे ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि उसका भी एक अच्छा रीज़न है कि वो पिक्चर बता जाती है कि तुम कितना भी साथ क्यों ना हो जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंडीशनिंग से ये बात हो ही जाएगी, जिसके बाद से तुम अपने सबसे करीब लोगों पे भरोसा नहीं कर पाओगे। I could do this all day. तो मेरी फेवरेट सोलो मार्वल मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर है, जो कि एक सुपर हीरो मूवी होते हुए भी उससे अलग लगती है। जैसे कि इससे पहले मुझे डीसी का वॉचमैन और द डार्क नाइट ट्रायलॉजी लगा था, ऊपर से इतना ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच मुझे काफी ज्यादा भाया था, प्लस उसका इम्पैक्ट उस समय काफी ज्यादा मेरे ऊपर हुआ था, जो कि आई फील कि अभी भी है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ओवरऑल देखा जाए तो मार्वल मूवीज के अंदर एवेंजर्स एंड सिविल वॉर जैसे मूवीज भी आते हैं, जिसमें 6 से भी ज्यादा सुपर हीरोज हैं, जो कि काफी है किसी भी फैंस को टेम्प्ट करने के लिए, जो कि मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है। तो अगर आप ओवरऑल एमसीयू मूवी से पूछे तो मेरा फेवरेट मूवी वहां पर इन्फिनिटी वॉर होगा, एंड मुझे नहीं लगता है कि मुझे अपने आंसर को जस्टिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द फैंस का फेवरेट होगा ही। अब मेरी भी सुन लो, मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी तक की ना जो बेस्ट मूवी होगी ना एमसीयू की या फिर मार्वल की, मेरे हिसाब से वो स्पाइडरमैन 1 हो सकती है, स्पाइडरमैन 2 भी हो सकती है, और अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम भी हो सकती है। मतलब मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। फिर भी अगर टॉप 3 में बताऊं ना तो पहली होगी स्पाइडरमैन 2, सेकंड होगी स्पाइडरमैन नो वे होम, और थर्ड होगी इन्फिनिटी वॉर। मतलब एक बार दोबारा बोल देता हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। टॉप पे मैं रखूंगा स्पाइडरमैन 2, सेकंड पे रखूंगा अवेंजर इन्फिनिटी वॉर, और थर्ड पे रखूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम। ये है मेरी 3 फेवरेट एमसीयू मूवीज या फिर मार्वल मूवीज। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू एवरीवन जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट बनने के लिए हाँ कहा। कुछ लोग हैं, ये वीडियो इंटरनेशनल होने वाली थी और बड़े लेवल पे, कॉस्मिक वंडर, न्यूयॉर्क स्टार्स, एवरीथिंग ऑलवेज, 3 फिल्म, ये लोग भी होने वाले थे, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से ये भी नहीं आ सके, लेकिन फ्यूचर के अंदर सबको मैं लेकर आऊंगा। आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इनमें से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपको पॉल फ्रॉम हैवी स्पॉयलर्स का कैमियो अच्छा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, और जाते जाते मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थॉर 4 की ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। बाय।